अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मोची दरवाज़े की बैरिंग मार्केट में। यहाँ कुछ इनके मामला है कि फैमिली है जिन से 5 साल से कोई इनका रिश्ते की बंदिश हुई है। बकौल इनके के 4-5 साल से काफ़ी रिश्ते इनके आ रहे हैं कि जो भी आते हैं पसंद करके चले जाते हैं, लेकिन दोबारा जवाब नहीं देते। और इसके अलावा कुछ इनके मामला ऐसे चल रहे हैं जिसमें इनका भारी रहता है, वो कुछ चीज़ें हैं जो इनको नज़र आती हैं। तो यही महसूस होता है कि जैसे इनके साथ एक साया है जो इनके पीछे खड़ा होता है, महसूस भी करती हैं, वो अपना आप दिखाता भी है किसी टाइम इनको। तो कुछ इन्होंने बुज़ुर्गों से जो इल्म रखते हैं उनसे भी इन्होंने पता वगैरह करवाया, तो उन्होंने कहा जिनकी बंदिश हुई है तकरीबन 4-5 साल से, जो इनके ये हल भी इन्होंने करवाया लेकिन हल नहीं हो पा रहे किसी किस्म के भी। वीडियो वगैरह देखी है इन्होंने, तो इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया, तो कॉन्टैक्ट भी इन्होंने काफ़ी अरसा से कर रहे हैं, तकरीबन 3-4 माह से ऐसे ही बाजू, लेकिन कोई टाइम ऐसा नहीं मिल रहा था जो इनको टाइम दिया जाए। आपको पता है लोग जल्दी में होते हैं कि हमारी तरफ आ जाएं, लेकिन हर एक को प्रॉपर टाइम दिया जाता है। तो आज इनके साथ टाइम हो गया था, तो आज ये हम इनके घर मौजूद हैं। इनकी जगह पे इनकी शॉप भी है, यहाँ पे बैरिंग मार्केट है ये मोची दरवाजे की, यहाँ इनके मौजूद है। बैरिंग भी आप साथ साइड इनकी देख रहे होंगे, तो लेकिन ज़रा बेहतर है इनकी ज़ुबानी सुन लें कि हमें बताएँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये मेरे साथ तकरीबन 4-5 साल से ये मामला तो हो रहे हैं। मेरी रिश्ते की बंदिश हुई है और मैंने काफ़ी जगह से अपना इलाज भी करवाया है। काफ़ी जगह पे गई हूँ, बुज़ुर्ग थे एक करवाया, उन्होंने कहा ऐसे करें, करवाती रही, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। रिश्ता देखते हैं चले जाते हैं, पर जवाब कोई भी नहीं देते। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं हम कि जिनके पास आप बुज़ुर्गों के पास गए थे, तो उन्होंने आपको बंदिश का बताया था या क्या बताया था उन्होंने? यही कहते थे बंदिश है, किसी ने मसलन के रिश्ता बांधा हुआ है, ऐसे की वैसे जो भी उनकी बातें होती हैं उन्होंने बताई थी। तो फिर हम वैसे वैसे उन्होंने कुछ तावीज़ वगैरह दिए, पढ़ाई देते रहे, वो करते रहे, लेकिन बाद में टेम्परेली आते थे रिश्ते, लेकिन प्रॉपर नहीं होते। अच्छा, रिश्ते आते थे, पसंद करके भी जाते थे, लेकिन वो ना आने से मुराद कोई जवाब नहीं देते थे या वो राब्ता नहीं करते थे? मसलन कि हो भी जाता था, लेकिन जैसे होता है ना कि झूठ निकल आना, सच भी सामने आ जाना, वो यानी कि मकसद जो हमारी समझ में आए कि वो ये है कि जब फाइनल होने लगता था रिश्ता, तो फिर वो जवाब नहीं देते थे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। आपको पता है फिर लड़कियों का मामला होता है, तो फिर नहीं इतना भी जा सकते। तो हल वगैरह उन्होंने किया आपका? नहीं किया भी था, लेकिन कह लेंगे जैसे 4-5 साल हो गए हैं, 4 साल 5 साल से कहाँ इंसान पहुंच जाता है। तो लेकिन वो चीज़ तो नहीं ना होना, फिर उसको मसलन कि मैरिड तक जाना, वो सिस्टम तो नहीं ना था। हुआ भी है, ना हो एक बराबर ही हुआ। आपका प्रोग्राम देखा, काफ़ी लोगों को मसलन के उनका ये हुआ है काम, तो फिर हमने भी सोचा कि शायद अल्लाह पाक यहाँ से हमें भी कोई सबब लगा दे कुछ इंशाल्लाह ताला। यानी कि आप ये देखना चाहती हैं कि आपके ऊपर वाकई आपकी बंदिश हुई है या नहीं हुई, या आपको किसी ने वहम में डाल दिया है, या आपको खुद से वहम आ गया है, आपकी या एक सोच बन गई है? हाँ जी, यही बात है कि उन्होंने तो बस हमें मसलन के फ़ेस टू फेस ऐसे ही बता दिया बात से कि हुआ है, लेकिन पता नहीं अब ये सच भी है कि नहीं है, ये इस बात पे हमें तो नहीं ना बिलीव है, इसीलिए। ठीक है, तो नाज़रीन ये इन्होंने हमसे रब्ता किया है ये देखने के लिए कि जैसे दूसरे लोग देख रहे हैं, फैमिली जो मैं बुलवा लेती हैं, ताकि पता चल जाए कि बाकी बंदिश हुई है या नहीं हुई, ये वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। अब लेकिन सबसे पहले हम तशख़ीस की में जाएंगे, देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई कोई बंदिश है भी या इनको वहम है, लेकिन आपको नज़र भी आता है। हाँ जी, जैसे कि मैं सोई हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे मसलन के सर की तरफ कोई खड़ा हुआ है, लेकिन साया टाइप में फ़ील होता है, ज़्यादा ये नहीं कि मुझे खींच रहा है, ऐसे कि मुझे फीलिंग होगी मेरे ऊपर भारीपन हो गया है, ये चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं। ये नहीं है कि औरत है मर्द है या कुछ भी कुछ है, लेकिन जैसे भाड़ापन हो जाता है ना कि कोई चीज़ ऊपर आ गई, ऐसे फील होता है आपके जिस्म पे। हाँ, शोल्डर का वज़नी हो जाना, सर में दर्द रहना, जिस्म दर्द होना, ये सब कुछ, नींद बहुत ज़्यादा, गनूदगी तो ऐसे ही रहती है, बस दिल करता है कि सो ही रहूँ।
अच्छा, ये आपने बताया कि आपको नील भी पड़ते हैं। हाँ जी, मेरे जिस्म पे नील के डिब्बे वगैरह भी पड़ते हैं और मैं खुद सोचना शुरू कर देती हूँ। ऐसे मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे खुद नहीं समझ आती कि ये फीलिंग क्यों होती है मुझे। तो ये जो नील के धब्बे आपने बताया कि नील भी आपको पड़ते हैं, आपके जिस्म पे पड़ते हैं, ये कब से पड़ रहे हैं? कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी ठीक भी हो जाता है, पता नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, लेकिन पड़ते ज़रूर हैं। पढ़ते ज़रूर है। हाँ जी जी, जैसे ऑलरेडी होता है वैसे ही नहीं है, पढ़ते ज़रूर हैं, कभी कभार हो गए। गुस्से में बहुत ज़्यादा आ जाती है, तलखी हो जाती है इसको, किसी के साथ बात करना नहीं पसंद करती और बस कहेगी मुझे अकेली कोई छोड़ दे। कोई ऐसा मसला नहीं है, वो जितने टेस्ट करवाएं सब क्लियर है। सब क्लियर है। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया कि टेस्ट वगैरह भी इन्होंने करवाए हैं। अब किस के मेडिकल में तो इनका कुछ नहीं आया। अगर बंदिश की है तो वो किसने की है, क्यों की है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। तो देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि शक्ल तो बन रही है, अजीबो गरीब चीज़ होती। ये बताइए। ये है, उसकी दो आंखें हैं, नाक भी है और मुंह खुला हुआ है, ब्लैक ब्लैक सा है। और ऐसे जैसे वो बंदर की शक्ल नहीं होती, हाँ जी, बंदर की तरह ये कुछ नज़र आ रहा है। कोई इंसान नहीं है, इंसान ही जैसे कोई हवाई चीज़ नहीं होती वैसे है, उस टाइप है। इसकी दो आंखें हैं रेड रेड, और मुंह इसका ऐसे खुला हुआ है जैसे कोई चीज़ को खाने की कोशिश कर रहे, लेकिन इंसान की शक्ल नहीं है ये। ये चीज़ है जो आपको साया नज़र आता है ना, जो आप देखती हैं कि आपके पीछे कोई खड़ा है, वो नज़र तो नहीं आता लेकिन आपको महसूस होता है। ये वो शक्ल है जो उसकी ओरिजिनल अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, जो अपना आप नज़र तो नहीं आता लेकिन यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। हाँ जी, रेड रेड कुछ है उसके मुंह की तरफ ना, नीचे की तरफ, और ऐसे जैसे कोई उसमें से ना ड्रॉप भी नीचे को आ रहा है। एक मिनट इधर ऊपर की तरफ करें, यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है जैसे नक्श टाइप होता है ऊपर कॉर्नर पे। ये हाँ जी, इधर एक कुत्ते की शक्ल बनी है, बांदर टाइप। बंदर टाइप। हाँ, ये देखें, वो ऐसे जैसे सुइयाँ नहीं बनी हुई, वो पूरी ऊपर की लाइन की तरफ ना सारी सुइयाँ लगी हुई हैं, ये पूरी लाइन पे सुइयाँ लगी हुई हैं। वो कॉर्नर पे ऐसे नक्श बना हुआ है, जैसे फोर्ड लिखा हुआ है, ऊपर को फोर्ड भी लग रहा है, उसके नीचे भी लाइन है, और पूरी लाइन वो सीधी तरफ जैसे सुइयाँ टाइप नहीं होती वो जा रही। में कोई इंसान की शक्ल नहीं है, देखे ना, ये ऐसे है जैसे कोई बंदर, या वो ऊपर से कुत्ते का हुलिया है, नीचे से बंदर का हुलिया है। तो इसके मुंह में से कोई चीज़ निकल रही है रेड कलर की, जैसे ये कोई चीज़ नोच रहा है। उसके मुंह के पास बिल्कुल ऐसे है जैसे ये इसका मुंह है, नीचे काफ़ी ज़्यादा खून टाइप होता है। अब चेंज हो गई जैसे इसकी वो आँख में सीधी, से, मुंह में से कोई चीज़ ऐसे ना सुई टाइप ना, इसकी आँख में से उसे घुसाया है और मुंह से निकाला है। ये दो आंखें हैं जैसे ज़ख्मी होती हैं, मुंह में भी ऐसे क्लियर है, थी लेकिन अब जख्मी हो, बंदर नुमा नहीं होती ऊपर शक्ल। से कुत्ते का हुलिया है, मुंह से बंदर का हुलिया, और इसकी आंख में से जैसे कोई सुई मुंह में से निकाली गई है। देखिए, ठीक है। खून टाइप आगे वो गिरा हुआ है, जैसे कि कोई चीज़ ज़ख्मी हो जाती है तो वो खून निकलता है उसके मुंह में से, ठीक ऐसे है। हो रहा है। तो मुंह उसका खुला ही हुआ है जैसे कोई चीज़ को नोच रहा। ठीक है। नक्श के ऊपर एच भी लिखा हुआ है और फोर भी, ऐसे इधर से देखे तो एच लगता है, अगर ऐसे देखे तो एच लग रहा है, अगर थोड़ा सा नज़दीक ले तो वो ऐसे लगता है जैसे फोर लिखा हुआ है। एक मिनट ज़रा, ये इधर
ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी को मार के नहीं फेंका होता। मार के मुराद किसको, बंदे को, किसी जानवर को, या किसी शक्ल इंसान का हुलिया महसूस हो रहा है, लेकिन हुलिया ऐसा ही लग रहा है कि जैसे किसी को मार के फेंका होता तो वो बेजान हो के कोई गिरा। इंसान है, इंसान है, लेटा हुआ है, हाँ गिरा जी, हुआ है। गिरा हुआ है। लेकिन ये कौन हो सकता है? अब ये आपने देखना है कि ये कौन लग रहा है, मर्द लग रहा है, औरत लग रही है। ये जरा आराम से ये मर्द लग रहा है, जैसे कि किसी ने किसी मर्द के ऊपर ना हमला किया हो तो वो बेजान हो के गिर गया, और इधर से दो लाइनें आ रही जैसे उसे कब्र में घुसाया गया। कि एक लाइन ऊपर से आ रही, एक नीचे से आ रही, और ये उसका मुंह नज़र आ रहा और ये उसका हुलिया नज़र आ रहा। और इसके अलावा ये शक्ल चेंज तो नहीं की इसने? जब ये बीमार होती है ना तो इसका चेहरा वैसे ही ऐसे बंदर की तरह ना नीचे से ये लिप वाली साइड पे ना ऐसे हो जाता होता है। फिर हम दम वगैरह करवाते हैं तो इसकी बात ही कर रही हूँ, तो हम ऐसे ही इसे कहते हैं कि तुम्हारा ऐसे चेहरा बंदर की तरह लग रहा है। कोई इंसान लग रहा है ना, मोटा सा है क्या इसकी तरफ से, और क्या लग रहा है? पीछे भी एक ब्लैक कपड़ा वाला है और इसने वाइट पहने हुए। ऐसे कोई खड़ा हुआ है, उसने ना ऐसे हाथ किए हुए हैं कि कोई इल्म पड़ रहा है इस जगह पे। यहाँ ब्लैक कलर का उसने पहना, उसने हाथ भी ऐसे किए हुए जैसे कोई इल्म पड़ रहा है। इसके फेस पे ही बना हुआ है, इसकी आइज़ की तरफ अगर गौर से देखो ना तो वो कोई इंसान है, उसके पीछे भी कोई खड़ा हुआ है, लड़का टाइप, आगे मर्द टाइप है और पीछे उसके ब्लैक कलर कपड़ों में ना लड़का टाइप है। लड़का खड़ा है, हाँ जी, ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। हाँ जी, और वाइट पहने हुए हैं, वो मर्द टाइप है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली मर्तबा ये हकीकत देख रही हूँ, मैंने कभी ऐसा मौजा नहीं देखा। मैं खुद इतनी घबरा गई हूँ कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा कि हाँ जी, बकौल आपके आप बता रही हैं कि आपने पहली बार देखा है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कोई मौजा देखा। अच्छा, ये काले लिबास वाला बता रही हैं कोई खड़ा है आदमी? हाँ जी, उसका ना जैसे साइड पोश नहीं होता ऐसे है, उसने हाथ ऊपर को सर के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं तो कुछ इल्म पड़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है। हाँ जी, ऐसे लग रहा है कि कुछ पढ़ रहा लग है। रहा है। ये दूर खड़ा है या नजदीक खड़ा है? नज़दीक है, बिल्कुल ये आँख के पास ही खड़ा हुआ है। आप इसको जो पढ़ रहा है ना वैसे ही उसने आँख के अंदर कोई ऐसे सुआ टाइप घुसाया हुआ है। घुसा के ना तो मुंह में से निकाला हुआ है, ठीक है, ये जैसे किसी को तकलीफ पहुंचा रहा कोई। अच्छा, जरा गौर करें। और एक औरत भी ऊपर बन रही, उसने लिपस्टिक लगाई हुई है, उसकी आंखें भी हैं, छोटी छोटी सी आंखें हैं और मोटे मोटे से उसके वो होंठ हैं, ये ऊपर करके। वाइट कलर का उसका फेस है और छोटी छोटी सी उसकी आंखें हैं और रेड कलर की उसने लिपस्टिक लगाई हुई है। अब मेरी ड्रेस को गौर से देखो, इसको आप जानती हो? दो इसकी आंखें हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, और छोटा सा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा इसका नाक है, ठीक है। और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, मोटे मोटे होंठ है और कलर भी इसका वाइट है, सांवला भी नहीं है और गंदमी भी नहीं है, वाइट वाइट है। ये कुत्ते की शक्ल बनी हुई है ना, वो भी ऊपर की तरफ ही उसका फेस आया, तो वो अब जो सी उसकी कुत्ते की और बंदर की मिक्स शक्ल बनी हुई है ना, तो वो ऐसे अब उसके ऊपर कलर आ रहे जैसे नीला और रेड, ठीक। कि ये जो जिस्म पे इसके निशान पड़ते हैं नीले कलर के ही होते हैं। मुंह खुला हुआ है और ऐसे खून के साथ भरा हुआ है। ये वो औरत है जिसने इसके ऊपर इल्म करवाया है, और वो जो काले कपड़ों वाला बंदा आप बता रही थी जी, वो है आमिल जो इसके ऊपर अमल कर रहा है। हाँ जी, उसकी शक्ल भी अजीबो गरीब होती जा रही है। ठीक है, पगड़ी पहनी हुई उसने सफ़ेद कलर की, ठीक है, और खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ दोनों जोन से है ना वो
जो सी अजीबो गरीब शक्ल है कुत्ते और बंदर की, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखे हुए हैं। और औरत जो सी है वो मुंह उसकी तरफ, हामिल की तरफ किया हुआ है, और जैसे किसी के साथ कोई बात करते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो सा मुंह में से खून निकल रहा है ना, वो अब ज़्यादा होता जा रहा है, पहले कम था। अच्छा, ये औरत का जरा दोबारा हुलिया बोला है। 2 आंखें हैं छोटी छोटी सी, ठीक है। छोटा सा नाक है और होंठ उसके मोटे मोटे से हैं। रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई। अच्छा, रंग सफ़ेद है। एज कितनी की लग रही है इसकी? यही 35-40 साल के करीब। चलें, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, तो हमने कोशिश की है तशख़ीस में जाके देखने की, इनके ऊपर जो इन्होंने हमें बताया था कि इनकी बंदिश हुई है, इनके ऊपर इलम चला हुआ है, जो इनको काफ़ी बुज़ुर्गों ने भी बताया है, जो साहिब इलम है बकौल इनके कि इलम हुआ हुआ है। अब इलम किसने किया है? जो इन्होंने इलाज भी करवाया, कोशिश की इलाज करवाने की, वो हो पाया या नहीं हो पाया। तो तशख़ीस में जाके हमें अल्लाह ताला ने दिखाया कि इनके ऊपर वाक़या ही इलम हुआ और इलम करवाने वाली वो एक फ़ीमेल हैं, जो इन्होंने बताया हमें कि छोटी छोटी आंखें हैं, छोटा सा नाक है, मोटे मोटे उसके होंठ हैं, रेड कलर की उसने लिपस्टिक लगाई हुई है, बेजवी उसका चेहरा है, अंडे नुमा, रंग उसका साफ़ है, 35 से 40 साल की एज है। अब ये उनको जानते हैं या नहीं जानते, या तो ये बेहतर जानते हैं। हमारा काम है तशख़ीस में जाके इनकी प्रॉब्लम जो है सामने कर दी, इनके ऊपर इलम है तो किसने करवाया है। ये वो औरत है जिसने इनके ऊपर इलम करवाया। इसमें मेरी ये सारा मामला था, इलम भी आ गया साथ, जो इनको साया एक नज़र आता था बकौल इनके, मुझे एक साया नज़र आता है जो मेरी पीछे मुझे खड़ा हुआ नज़र आता है, मुझे फील भी करवाता है, महसूस भी करवाता है। वो शक्ल उसकी कैसी है जो वो इन्होंने नहीं देखी, वो हमने कोशिश की जानने की, देखने की। आपने क्या क्या देखा है? मैंने यही देखा है कि वो ऊपर से कुत्ते का हुलिया था, उसका अजीबो गरीब शक्ल, नीचे से उसका बंदर जैसा फेस था होंठों के पास से। और मेरे ऊपर इस टाइम इतना खौफ ताड़ी हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहला वाक़या देखा है फेस टू फेस। वाक़े से मुराद आप क्या कहना चाह रही है? ये जौन सी हकीकत है, बहुत से हमने सुने हुए थे, लेकिन देखा मैंने आज पहली मर्तबा कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बख्शी हुई है ताकत या इल्म के ज़रिए जो भी है। हाँ जी, उसकी छोटी छोटी सी 2 आंखें थी और छोटा सा नाक था और मोटे मोटे से उन्होंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है। और जो इल्म पढ़ रहा है ना आदमी ब्लैक कपड़ों में, उसके साथ जैसे कोई बात करता है, ऐसे मुंह खोला हुआ है उसने। लेकिन वो मेरे ज़हन में नहीं आ रही कि ये कौन है। ये लेडीज़ कौन है? जो रंग इसका साफ बताया आपने, एज भी आपने बताई कोई से 35 से 40 के 35 से 40 के करीब। तो घबराहट इस चीज़ की है कि इतनी गंदी चीज़ इसके ऊपर है, ये कैसे इसको बर्दाश्त कर रही है, या कोई इतना भी दुनिया में काफिर होता है। पहली मर्तबा देखा है कि मैं अब मेरे से ना बात भी नहीं की जा रही। जो कुछ मैंने देखा, नक्श बना हुआ है, उसकी आँख में सुआ घुसा कर मुंह में से निकाला और मुंह उसका खुला हुआ है, आगे इतना वो खून का ढेर लगा हुआ है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, पता नहीं आज नींद भी आती है कि नहीं, कि जिस तरह ये मैं तो खुद बहुत डरपोक। जो कुछ मैंने हथेली पर देखा है वो ऐसे ही जैसे नक्शा पूरा आंखों के अंदर ही। हाँ जी, मैंने भी यही देखा, लेकिन जो फेस बना हुआ था ना कि वो बंदर नुमा या कुत्ते नुमा, ऐसे ही जब मेरे पे ज़्यादा हो ना गुनूदगी तो मेरी भी शक्ल ऐसे ही हो जाती है। अब भी ऐसे मेरे इतना इतना हिस्सा ऐसे ये देखने वाले कहेंगे जैसे तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी लग रही, तो काले काले डिब्बे से फील होने शुरू हो जाएंगे फेस पे भी। तो फिर वो ही सेम टू सेम शक्ल यहाँ पे नज़र आ रही है अब। और वो खून जो था वो भी मैंने देखा है, और जो नक्श बना हुआ था वो भी मैंने देखा, और उसके साथ सुइयाँ जैसे कोई ऐसे किसी चीज़ के साथ लटकी नहीं होती, ऐसे सुइयाँ थी। वो मैंने देखा लड़का, हाँ जी वो लड़का देखा मैंने, एक थोड़ा हेल्थी वाला देखा है और एक ब्लैक कपड़ों वाला, उनको मैंने देखा। अच्छा, जो फीमेल जो इन्होंने देखी है रेड लिपस्टिक में, जो इन्होंने एज भी बताई है उसकी, वो उसने इलम करवाया। अब ये कौन है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, या ये बेहतर जानते हैं, क्योंकि जब इतना क्लियर हुलिया बोला जाए, छोटी छोटी आंखें, छोटी सी नाक, रेड कलर की लिपस्टिक, मोटे मोटे होंठ, अंडा नुमा चेहरा, बेजवी, रंग गोरा साफ,
तो मेरा ख्याल है फिर बंदा पहचान में तो चला ही जाता है। हमारा काम था तशखीस में जाके वह मामला सामने करने, तो ये तो हो गया कन्फर्म के इल्म इनके ऊपर और ये लेडी ने किया। साथ वो आमिल हजरात भी आ गए जो काले कपड़ों में पढ़ाई कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ और मामला भी इन्होंने देखे हैं, जो आपने भी देखे हैं, जो इन्होंने बताए भी हैं। बंदरनुमा शक्ल वाला कोई चीज़ थी, महलूक थी, जो इनको साइक नुमा नज़र आती थी, अब इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। तो नाज़रीन अब ऐसा है कि इंशाअल्लाह मामला तो सामने आ गया है, तो नेक्स्ट अब इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, ये भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिए इनके लिए कि अल्लाह ताला हमें इनका वसीला बना दे, हम इनका हल की तरफ जाएंगे तो हल किया जाए। तो नाज़रीन अब हमें इजाज़त दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ शेयर कीजिएगा हमारा प्रोग्राम, और आमिर कादरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।